बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर रिसर्च करें और वीडियो बनाएं, तो मैं स्पेशली उस भाई के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक है बागवा लव ट्रैप। बागवा लव ट्रैप असल में है क्या, इसको हम समझेंगे आज, और इसकी कुछ रीज़न भी है, ये किसकी वजह से होता है। तो बागवा लव ट्रैप है क्या, जो मुस्लिम लड़कियां ना वो नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना रही हैं। चंद तरीफ़ी जुमलों की खातिर लड़कियां क्या करती हैं, अपने आप को तो वो डी वैल्यू कर ही देती हैं, उसके साथ साथ अपने दीन को भी डी वैल्यू कर देती हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारा इस्लाम क्या है, दीन क्या है, इसको हमने कैसे फ़ॉलो करना है। वो हराम की तरफ जा रही हैं जिसकी मंजिल जहन्नम है। ये एक शैतान का रास्ता है जिसको वो फॉलो कर रही हैं। शैतान तो चाहता ही यही है, लेकिन हमने क्या करना है, शैतान को फॉलो नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है इसके बारे में कि अपनी औरतों को मुशरिकों के निकाह में ना दो। तो उसके बाद एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि एक ग़ुलाम मोमिन बेहतर है एक आज़ाद मुशरिक से, चाहे तुम इससे पसंद भी करते हो। देखें कितनी बड़ी बात अल्लाह ने कह दिया कि एक ग़ुलाम मोमिन उस शख्स से बेहतर है जो कि आज़ाद मुशरिक है। तो हम इसको अब समझते हैं इसकी रीज़न क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। तो इसकी जो बेसिक रीज़न है वो समझते हैं। जो फर्स्ट इसकी रीज़न है वो इस्लामिक नॉलेज की कमी है। हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं तो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। इसी तरह जो इस जाल में फंस जाती हैं ना वो लड़कियां, वो मुसलमान घर में तो पैदा होती हैं और इसलिए उनको पता होता है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन ना कभी कुरान को पढ़ा, उसको समझा ही नहीं है। तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या अहकामात बताए हैं, इसके क्या राइट्स हैं, इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इसको कैसे फ़ॉलो करना है। तो इसके अल्लाह ताला ने कुछ लाज बनाए हैं, उन लाज को कैसे अपनाना है। अगर उसको कुछ पता ही नहीं होगा इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, उसको कुछ पता ही नहीं होगा तो वो फिर क्या करेगी। और इसके बाद इसकी जो दूसरी आती है रीज़न, वो है मीडिया। सोशल मीडिया ने आजकल के जनरेशन को इस हद तक तबाह कर दिया है कि वो खुद उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करें। और सोशल मीडिया ने यूथ के दिमागों में इस कदर गलत आइडियाज़ डाले हैं ना, फैंटेसी दुनिया में ले गए हैं उनको। स्पेशली वो जब सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं, स्पेशली फेरी टेल, रोमांस वगैरह, तो उनके दिमाग ख़राब होते हैं। उनको फिर पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा। इसके बाद जो थर्ड रीज़न है ना वो फैमिली है। फैमिली भी किसी न किसी हद तक इसमें उनका भी कसूर है। देखें, एक घर में बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, माँ बाप उनके साथ रहते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सब इंटरनेट की दुनिया में इस हद तक मशगूल हो गए हैं कि उन्हें दूसरे की ज़िंदगी का पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। माँ बाप जो हैं वो सोशल अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरी औलाद क्या कर रही है। तो अगर माँ बाप को ही नहीं पता होगा, अगर माँ बाप ने कुरान को पढ़ा ही नहीं होगा, उसको समझा ही नहीं होगा, तो अपने औलाद में वो कैसे दीन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो माँ बाप को चाहिए कि वो कुरान को पढ़ें, उसको समझें, उनके अहकामात को फॉलो करें और फिर आगे अपनी औलाद को बताएं कि अल्लाह ताला ने क्या इसमें बताया है, कैसे हमने दीन को अपनाना है, कैसे सहाबा कराम ने और सहाबियात ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, हज़रत सल्लम ने कैसे गुजारी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी उनको बताएं कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इसके बाद जो फोर्थ रीज़न है वो है सोसाइटी। सोसाइटी का भी काफ़ी हद तक इसमें हाथ है। जब ये देखें कि मुस्लिम लड़कियां और लड़के जब ये फिर इकट्ठे हो जाते हैं, निकाह हो जाते हैं, तो सोसाइटी फिर इनको जीने नहीं देती। लोग इनको जलील करते हैं,
کیا کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں لڑکیوں کی، تو ان کو گالیاں دیتے ہیں. اور نان مسلم تو ایسا کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان لڑکے ہیں نا، جو مسلم لڑکے ہیں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں، وہ بھی لڑکیوں کو ذلیل کرتے ہیں. جو نان مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں جب لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، مسلم لڑکے، تو کچھ نان مسلم لڑکیاں بھی وہاں پہ پڑھتی ہیں. تو مسلم لڑکے کیا کرتے ہیں، اس کو اس حد تک ان کو ہراس کرتے ہیں کہ وہ بیچاری ڈر جاتی ہیں، انڈر پریشر آ جاتی ہیں. انہوں نے کچھ غلط نہ بھی کیا ہو تو ان کو وہ غلط تصور کرنے لگتے ہیں. تو وہ اس حد تک ان کو ہراس کرتے ہیں. لیکن وہاں پر انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے بھی دین کو فالو کرنا ہے. مسلمان تو وہ ہیں، لیکن بظاہر وہ نظر تو آ رہے ہیں، لیکن ان میں ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو فالو ہی نہیں کیا کہ اسلام کے کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا بتایا. اگر انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا. وہ کفر کے راستے میں تو خود چل رہے ہیں، خود نشہ کرتے ہیں، سارا کچھ تو خود کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسروں کو بھی الزام دیتے ہیں. پہلے خود پر تو توجہ دیں، وہ خود اسلام کی طرف آئیں. تو ہم نے اس پہ اب غور کرنا ہے، کیسے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. ہم سب وہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے.